तो दोस्तों अर्मेनिया द्वारा जो भारत से हथियार खरीदे गए हैं इनकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है और इसको लेकर मैंने आपको सभी खबरें दे दी है। लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि कई और सारी मिसाइलें हैं, कुछ और वेपन्स हैं जिन्हें हम लोग चाहते हैं कि अर्मेनिया खरीद ले और ये अर्मेनिया के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे अगर किसी भी तरह का नया कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है अजरबैजान के साथ। तब ऐसी परिस्थिति में कुछ लिस्ट बना रखी है, लेकिन अब इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है कि अगर ये सारी चीजें संभव हो जाती है तो एक साथ सारी की सारी लिस्ट अर्मेनिया भारत से उठा लेगा। जी हाँ, देखिए जो हमारी लिस्ट है जो कि अर्मेनिया को भारत द्वारा बेचे जाने हैं, जिसके लिए हम लोग लॉबिंग कर रहे हैं और अर्मेनिया को भी इन हथियारों की खासी जरूरत है। उनमें कुछ हथियार ऐसे हैं, एक तो हम लोग नाम ले सकते हैं अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल का। इस मिसाइल को काफी ज्यादा मजबूती के साथ अर्मेनिया के सामने प्रेजेंट की जा रही है, ये अर्मेनिया खरीद सकता है। इसके अलावा है ब्रह्मोस मिसाइल वो जो कि अर्मेनिया के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों रुद्रम मिसाइल इसलिए ज्यादा जरूरी है अर्मेनिया के लिए क्योंकि अजरबैजान के पास इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिसमें बराक-8 सबसे बड़ा नाम आता है। बराक-8 की कैपेबिलिटी पर हम कोई भी संदेह नहीं कर सकते, वो लगभग समकक्ष है S-400 के। रेंज वगैरह जरूर कम है लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो बड़ी शानदार है, तो वो अर्मेनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसे काउंटर करने के लिए हर हाल में रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल टाइप कोई ना कोई मिसाइल उससे चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए अजरबैजान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हवाई हमले करने के लिए, तो इसके लिए DRDO के पास कई सारे गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह हैं जिनमें शॉ सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है, गौरव गौतम भी हैं। तो इस तरह के कुछ बॉम्ब्स वगैरह हमारे पास हैं जो कि अर्मेनिया की खासी मदद कर सकते हैं उन सारे इलाकों को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कि अजरबैजान द्वारा अर्मेनिया की बॉर्डर पर तैयार किए गए हैं। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि इन सब हथियारों को अर्मेनिया फायर कैसे करेगा, तो इसके लिए सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है तेजस। अगर तेजस अर्मेनिया खरीद लेता है तो आप सोचिए अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल उससे चाहिए होगी, DRDO द्वारा बनाए गए गाइडेड बॉम्ब्स चाहिए होंगे, शॉ चाहिए होगा, इसके अलावा रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल भी चाहिए होगी और सबसे बड़ी बात की ब्रह्मोस NG चाहिए होगी। और इससे भी बड़ी बात कि ये सारे हथियार तेजस के साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और इससे भी बड़ी बात कि तेजस मार्क 1A बहुत ही जल्द रोल आउट होने जा रहा है, भारतीय वायुसेना का वो हिस्सा भी बन जाएगा। संभवतः फरवरी 2024 में ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर्ड होने शुरू हो जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें एक साथ अकेले तेजस के साथ जा सकती है। अब इसके लिए इक्वेशन कैसी बन रही है जो मैं शुरुआत में बात कर रहा था, तो वो आप जान लीजिए, वही की न्यूज है इस समय। और वो न्यूज कुछ इस तरह की है कि अजरबैजान द्वारा तैयारियां की जा रही है चाइना पाकिस्तान द्वारा तैयार किए गए JF-17 को खरीदने के लिए। जी हाँ, इस समय मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान हो या फिर अर्मेनिया हो, दोनों की वायुसेना में किसी भी तरह का कोई ज्यादा दम है नहीं। इसी परिस्थिति में इन्हें एयरक्राफ्ट्स की खासी जरूरत है। अब अगर बात की जाए इनके पास ऑप्शन की ये कहां से खरीद सकते हैं, तो ले देकर रशिया बचता था, लेकिन रशिया के ऊपर इस समय काफी ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। हम सभी जानते हैं रशिया से उसके फाइटर जेट खरीद पाना अजरबैजान के बस की बात नहीं है और दूसरी बात कि वो काफी ज्यादा महंगे भी हैं। अजरबैजान में आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से Su-35 खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज के सिनारियो को देखते हुए ये किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। अब इसके अलावा अगर बात की जाए तो अजरबैजान के पास एकमात्र ऑप्शन बचता है चाइना पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया JF-17 जो कि 10th जनरेशन है। चाइना ने इसे टोटली डेवलप किया है, तैयार किया है, बनाया है और पाकिस्तान ने इसकी ये वाली स्टेल्थ कोटिंग बनाई है जो कि इसकी कैपेबिलिटी को कई गुना एनहांस करती है। वैसे यहाँ पर खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि कुछ ही समय पहले इटालियन M346 विमान जो कि ट्रेनर विमान है, ये खरीदने की घोषणा की गई थी अजरबैजान के द्वारा, लेकिन अभी तक इसको लेकर किसी तरह की कोई व्यवहारिक डील वगैरह नहीं हो पाई है। जबकि JF-17 की बात की जाए तो पाकिस्तान की मीडिया द्वारा 2011 से ही लगातार इस तरह की खबरें स्प्रेड बार बार की जाती है कि अजरबैजान अब इस विमान को खरीदेगा, लेकिन इसको लेकर बड़ा डेवलपमेंट तब निकल कर आया जब ये खबर आती है। इसमें बताया जा रहा है कि अजरबैजान के कुछ ऑफिशियल द्वारा रिसेंटली पाकिस्तान का विजिट किया गया और वहां पर JF-17 के ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए इच्छाएं प्रकट की गई और इसके बारे में पाकिस्तान द्वारा भी अजरबैजान की टीम को ब्रीफिंग दी गई। जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है उसके हिसाब से अजरबैजान का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन मंत्रालय का एक दौरा करते हैं। इसमें पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स के भी कुछ प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो कि इन्हें JF-17 ब्लॉक 3 विमान के बारे में जानकारियां देते हैं और इसी आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अजरबैजान इस बार JF-17 विमान खरीद ले। अब अगर अजरबैजान JF-17 विमान खरीद लेता है तो ये इनिशियली अर्मेनिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है, क्योंकि
आर्मेनिया के पास इस समय इन्हें काउंटर करने के लिए प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। आर्मेनिया के पास कुछ विमान जरूर है जिसमें Su-30 MK आई है, लेकिन वो काफी ज्यादा पुराने हैं। उन्हें अपग्रेडेशन की काफी ज्यादा आवश्यकता है, जिसको लेकर कुछ और खबर निकल कर आ रही है जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस समय फिर भी ऐसा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है जो कि बड़े नंबर में अगर फाइटर जेट एक्वायर किए जाते हैं अजरबैजान द्वारा तो आर्मेनिया उन्हें काउंटर कर ले। ना तो उसके पास इस समय प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, हालांकि बात जरूर चल रही है आकाश प्राइम को लेकर, लेकिन फिर भी अभी कंफर्म जानकारी नहीं निकल कर आई है। तो ऐसी परिस्थिति में आर्मेनिया के लिए भी काफी जरूरी हो जाता है कि वो इनका अल्टर ढूंढे, और अगर अल्टर ढूंढता है आर्मेनिया तो तेजस से बढ़िया अल्टर उसके पास अन्य कोई नहीं हो सकता, जो कि ईयर टू ईयर के मामले में, एंटी रेडिएशन के मामले में और साथ ही ब्रह्मोस वाले रोल में हमारा तेजस निपुण है। वैसे रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अजरबैजान द्वारा JF-17 विमान काफी पहले खरीद लिया गया होता, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने इसकी ये वाली स्टेल्थ कोटिंग तैयार की है, बाकी विमान चाइना ने तैयार किया है। और अगर बात की जाए इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन की, तो वो इन्होंने लिया है रशिया से, जिसका नाम है RD-33। जी हाँ, रशियन इंजन के बूते ही ये विमान उड़ पाता है। तो अभी तक बताया ये जा रहा है कि अजरबैजान और चाइना पाकिस्तान के बीच में इसको लेकर डील इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि रशिया द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। ऑब्वियसली अगर रशियन इंजन के साथ इस विमान को आप बेचेंगे तो रशिया की अनुमति जरूरी होगी। चूंकि रशिया और आर्मेनिया के बीच में रिलेशनशिप काफी लंबे समय से अच्छे हैं, दोनों के बीच में मिलिट्री पैक्ट भी साइन है, इस वजह से अभी तक रशिया द्वारा इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन आज स्थितियां काफी बदल चुकी है। चाइना के प्रेशर डालने के बाद रशिया इसकी मंजूरी जरूर दे देगा, और ऐसी परिस्थिति में अजरबैजान के लिए ये विमान खरीदना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि इनकी फ्यूचर प्लानिंग भी है, और फ्यूचर प्लानिंग कुछ इस तरह की है कि ये टर्की द्वारा बनाए जाने वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी खरीदने जा रहे हैं। उस परियोजना में अब इनकी भी भागीदारी होगी। तो भविष्य की बात तो खैर थोड़ी छोड़ दी जाए, लेकिन अगर JF-17 खरीद लिए जाते हैं, जो कि हाल फिलहाल के समय में ही घटित हो सकता है, तो आर्मेनिया को हर हाल में तेजस की आपूर्ति भारत को करनी होगी, और आर्मेनिया इसके बाद तेजस जरूर खरीदेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है कि काराबाग में तेजस वर्सेस JF-17 देखने के लिए मिल सकता है? कमेंट जरूर कीजिएगा।